हेलो फ्रेंड्स, दिग्गज एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। पद्म पुरस्कार 2026 की घोषणा की जा चुकी है। ये हमारी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण टॉपिक है और राजस्थान के संदर्भ में तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस बार 3 व्यक्तियों को पद्मश्री दिया गया है। पिछली बार भी 3 व्यक्तियों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। पद्म पुरस्कार की बात करते हैं तो पद्म पुरस्कार देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक है, जो 3 कैटेगरी है इसमें दिया जाता है। 3 कैटेगरियों में बात की जाए तो याद होगा आप लोगों को 3 कैटेगरियां कौन सी हैं। एक तो पद्म विभूषण होता है, पद्म भूषण होता है और तीसरी कैटेगरी है पद्मश्री। इस बार की जब बात की जाए तो पद्म विभूषण से 5 हस्तियों को सम्मानित किया गया है, पद्म भूषण से 13 को और पद्मश्री से 113 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है। टोटल अगर बात की जाए तो 131 जो विभूतियां हैं उनको पद्म पुरस्कार जो हैं 2026 से सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, इस पे अपन बात करें तो महिलाएं हैं। महिलाएं कितनी हैं? 19 महिलाओं को ये पुरस्कार दिया गया है 131 में से। NRI की बात करूं, विदेशियों की बात करूं तो इसमें 6 व्यक्ति ऐसे शामिल हैं। अगर बात की जाए मरणोपरांत तो 16 व्यक्ति ऐसे हैं जिन्हें मरणोपरांत जो हैं पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। परीक्षा में जो आजकल अप्रोच रहने वाली है वो कथन निष्कर्ष में या कथन कौन सा सत्य है उसमें हमें याद रखना होगा कि महिलाएं तो कितनी है इस बार 19, NRI विदेशियों को संख्या कितनी है 6 और मरणोपरांत कितने को प्रदान किया गया है 16 को। पद्म जो पुरस्कार हैं वो 2026 जो है प्रदान किए गए हैं टोटल 131, जिसमें 5 की बात करूंगा मैं पद्म विभूषण है, पद्म भूषण 13 है और पद्मश्री 113 है। जिसमें से राजस्थान में अगर बात की जाए तो राजस्थान के अंतर्गत जो पद्मश्री हैं वो 3 विभूतियों को सम्मानित किया गया है। देखते हैं अपन परीक्षा की दृष्टि से हमारे तो अपन बात कर रहे हैं ये, तो इसके अंतर्गत हम देख रहे हैं इन पुरस्कारों की घोषणा जो है प्रति वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर की जाती है। ये पुरस्कार कला, सामाजिक कार्य, सार्वजनिक मामलों, विज्ञान, इंजीनियरिंग, व्यापार, उद्योग, चिकित्सा, साहित्य, शिक्षा, खेल और सिविल सेवा आदि विभिन्न क्षेत्रों के अंतर्गत प्रदान किए जाते हैं। पद्म विभूषण असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। इस बार कितने विभूतियों को? 5 विभूतियों को सम्मानित किया जा रहा है पद्म विभूषण से। पद्म भूषण उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है, उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है और इस बार जो है 13 विभूतियों को सम्मानित किया जा रहा है पद्म भूषण से। इस प्रकार पद्मश्री विशिष्ट सेवा के लिए कोई सी भी क्षेत्र हो सकता है, चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो, साहित्य का हो, शिक्षा का हो, खेल का हो, सिविल सेवा का हो, उससे संबंधित विशिष्ट सेवा के लिए 113 विभूतियों को जो है पद्मश्री दिया जा रहा है। तो हमें संख्या याद रखनी है 5, 13, 113, टोटल हमें याद रखना है 131। ठीक है, आगे बात की जाए ये पुरस्कार किसके द्वारा दिए जाते हैं? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रपति भवन में जो प्रोग्राम आयोजित होता है उस समारोह में प्रदान किए जाते हैं। वर्ष 2026 के लिए 131 पद्म पुरस्कार प्रदान करने की स्वीकृति दी जा चुकी है, जिनमें 2 युगल पुरस्कार को क्या माना जाता है? एक ही माना जाता है, वो भी इसमें शामिल हैं। पुरस्कार प्राप्त करने वालों में हमने पढ़ा 19 तो फीमेल हैं, ठीक है। उसके बाद 6 NRI,
विदेशी लोग हैं और 16 व्यक्ति ऐसे हैं जिनको मरणोपरांत जो हैं ये पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। तो हमें ये भी याद रखना है 19 फीमेल, 6 एनआरआई और 16 मरणोपरांत व्यक्ति ऐसे हैं जिनको पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। अब आगे बात करें हम कि पद्म विभूषण, पद्म विभूषण कितने व्यक्तियों को? 5 व्यक्तियों को, जिसमें हमारे जो अभिनेता हैं धर्मेंद्र सिंह देओल, उनको कला के लिए प्रदान किया जा रहा है। इनका संबंध महाराष्ट्र से बताया है। श्री के.टी. थॉमस जो हैं सार्वजनिक मामले के मंत्री हैं, ये उन्हें केरल के हैं, उन्हें प्रदान किया जा रहा है। सुश्री एन राजम कला के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश से इनका संबंध है। श्री पी नारायण साहित्य और शिक्षा केरल से इनका संबंध है। और श्री वी.एस. अच्युतानंद जो हैं उनको मरणोपरांत सार्वजनिक मामले केरल से संबंधित हैं ये। तो इस प्रकार 5 विभूतियां हैं जिनको पद्म विभूषण दिया जा रहा है। तो पद्म विभूषण हमें याद रखना है किन किन को दिया जा रहा है। धर्मेंद्र सिंह देओल अभिनेता, इनको मरणोपरांत दिया जा रहा है। वी.एस. अच्युतानंद जो है मरणोपरांत इनको दिया जा रहा है। तो 2 व्यक्ति ऐसे हैं जिनको पद्म विभूषण जो है वो मरणोपरांत दिया गया है। एक तो धर्मेंद्र सिंह देओल याद रखना है और श्री वी.एस. अच्युतानंद जो है केरल के, उनको दिया गया है। इसके बाद 3 व्यक्ति और कौन से? के.टी. थॉमस हैं, सुश्री एन राजम हैं और श्री पी नारायण। इन तीनों के नाम भी हमें याद रखने हैं। उसके बाद ये चेहरा आपको नजर आ ही रहा है जो चर्चा में रहा इस बार। आईएसएस पर जाने वाले, इंटरनेशनल स्पेस जो सेंटर हैं उस पर, स्टेशन जो हैं उस पर जाने वाले पहले जो हैं हमारे भारतीय अंतरिक्ष यात्री हैं, ग्रुप कैप्टन हैं ये शुभांशु शुक्ला। इनको देश के सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से क्या है इस बार सम्मानित किया जा रहा है। तो ये भी हमें याद रखना है कि जो अंतरिक्ष यात्री हैं हमारे, जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय बनने का गौरव प्राप्त किया है शुभांशु शुक्ला के द्वारा, उन ग्रुप कैप्टन को अशोक चक्र से क्या किया जाएगा इस बार सम्मानित किया जाएगा। तो पद्म विभूषण याद रखने हैं, 5 व्यक्तियों के नाम याद रखने हैं। धर्मेंद्र सिंह, के.टी. थॉमस, एन राजन, नारायणन और वी.एस. अच्युतानंद। ठीक है, मरणोपरांत 2 व्यक्तियों का, धर्मेंद्र का और अच्युतानंद का याद रखना है। आपसे पूछा जाए अशोक चक्र, अशोक चक्र किसको दिया जा रहा है? अंतरिक्ष यात्री कैप्टन शुक्ला को अशोक चक्र दिया जा रहा है। उसके बाद पद्म भूषण 13 व्यक्तियों को दिया जा रहा है। इनके नाम मोटा मोटा हमें याद रखना है, भाई पढ़ लेना एक बार ताकि गलती से सुमिलित वाला क्वेश्चन आए तो वो आपका गलत ना हो। जैसे अपन बात करें, अलका याग्निक को कला के क्षेत्र के लिए दिया जा रहा है। भगत सिंह कोश्यारी सार्वजनिक मामले उत्तराखंड से संबंधित इनका, उनको कल्लीपट्टी रामास्वामी पलाना स्वामी दवा के क्षेत्र में तमिलनाडु के रहे हैं ये। श्री ममूटी कला के लिए केरल से इनका संबंध है। नोरी दत्ताएडू दवा के लिए यूएसए के हैं ये। पीयूष पांडे का नाम याद रखना, महाराष्ट्र, ये जो एडवर्टाइजमेंट जो कंपनी है एड वगैरह वो उसके लिए फेमस थे ये, थोड़ा सा स्टार मार्क करूंगा मैं, इनका नाम याद रखना आप लोग। श्री पीयूष पांडे, उनको मरणोपरांत दिया गया है, कला के क्षेत्र में महाराष्ट्र से। और SKM महिलानंदन जो है सामाजिक कार्य है, तमिलनाडु से संबंधित इनका। शता वधानी और R गणेश है, कला के क्षेत्र में कर्नाटक से। शिबू सोरेन स्टार करूंगा मैं, याद रखना आप लोग। शिबू सोरेन जो है मरणोपरांत झारखंड से मंत्री रहे हैं ये, शिबू सोरेन इंपॉर्टेंट है, याद रखना। उदय कोटक और श्री V.K. मल्होत्रा, वेल्लापल्ली नटेशन और विजय अमृतराज जो है, विजय अमृतराज जो है खेल से संबंधित है, संयुक्त राज्य अमेरिका से संबंधित इनका। और नोरी दत्ता एडू जो है दवा क्षेत्र में संयुक्त राज्य अमेरिका से। तो दो यूएसए के हैं, हमें याद रखना है किसमें? पद्म भूषण से संबंधित। और यहाँ से पीयूष जो पांडे हैं उनका नाम याद रखना है आपको कला के लिए। और शिबू सोरेन का नाम याद रखना है, झारखंड से हमें। तो पद्म भूषण कितने लोगों को? 13 विभूतियों को सम्मानित किया है, जिसमें अलका याग्निक, भगत सिंह कोश्यारी, कल्लीपट्टू ममूटी, नोरी दत्ताएडू, पीयूष पांडे, SK मेलानंदन, शतावादनी R गणेश, शिबू सोरेन, उदय कोटक, V.K. मल्होत्रा और वेलापल्ली नटेशन और विजय अमृतराज। तो इसमें हमें जो याद रखना है सबसे ज़्यादा पीयूष पांडे का नाम, शिबू सोरेन का नाम, और 2 जो है हमारे जो NRI हैं, एक तो नोरी का नाम याद रखना है और दूसरा हमें याद रखना है विजय अमृतराज जो खेल से संबंधित है, USA से।
ठीक है। उसके बाद इन नायकों जो गुमनाम नायक थे इस बार, तो लगभग 45 ऐसे गुमनाम नायक हैं जिनको अपने श्रेष्ठ कार्य के लिए पद्मश्री प्रदान किया गया है। उनमें से कुछ सेलेक्टेड हैं, उनके नाम हम यहाँ चर्चा में करेंगे। सबसे पहले बात करूँ मैं अंके गोंडा। अंके गोंडा कहाँ से संबंधित, इनका कर्नाटक से संबंधित हैं। ये पूर्व बस कंडक्टर थे। ये दुनिया का सबसे बड़ा पुस्तकालय इनके द्वारा बनाया गया और 20 लाख किताबें और दुर्लभ पांडुलिपियों का संग्रह इनके द्वारा किया गया है। तो याद रखना आप लोग, ऐसे गुमनाम नायक जिनके द्वारा विशिष्ट जो कार्य किए गए हैं उसके लिए उनको पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है, जिसमें पहला है अंके गोंडा, कर्नाटक के हैं। ये पूर्व बस कंडक्टर थे। ये दुनिया का सबसे बड़ा पुस्तकालय इनके द्वारा लगाया गया और 20 लाख पुस्तकें इनके पास हैं और पांडुलिपियों का इन्होंने संग्रह कर रखा है। दूसरे हैं अरविंदा फर्नांडिस, महाराष्ट्र के। दूसरा जो महत्वपूर्ण विभूति है अरविंदा फर्नांडिस, महाराष्ट्र के बाल रोग विशेषज्ञ ये। इनके द्वारा एशिया का पहला मानव दूध बैंक बनाया गया था। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, एशिया का पहला मानव दूध बैंक किसके द्वारा, अरविंदा फर्नांडिस के द्वारा बनाया गया। महाराष्ट्र के बाल रोग विशेषज्ञ हैं, इनको भी पद्मश्री दिया गया है। तीसरे हैं जिनका विशेष कार्य है नक्सल प्रभावित इलाकों के अंतर्गत इनके द्वारा स्कूल बनाए गए छत्तीसगढ़ के अंतर्गत। नाम है बुडरी थाती। नाम क्या है इनका, बुडरी थाती। छत्तीसगढ़ से इनका संबंध है। नक्सल प्रभावित जो इलाके हैं छत्तीसगढ़ के, वहां पर इनके द्वारा स्कूल खोले गए हैं। उसके बाद है चरण हेम्ब्रम, उड़ीसा के रहने वाले हैं ये। संथाली के लेखक और संगीतकार हैं ये। चिरंजी लाल यादव यूपी से संबंधित हैं। इनके द्वारा बारीक पीतल पर नक्काशी का कार्य किया गया है, उसके लिए दिया गया है इनको। और धार्मिक लाल चुन्नी लाल पांड्या गुजरात के हैं। पारंपरिक जो लोक कला है मान भट्ट, याद रखना, पारंपरिक जो लोक कला है मान भट्ट गुजरात की, उसके प्रमुख कलाकार हैं धार्मिक लाल चुन्नी लाल पांड्या गुजरात से। इनको भी पद्मश्री दिया गया है। उसके बाद कुमार स्वामी थंगराज तेलंगाना के हैं, आनुवंशिक वैज्ञानिक हैं और अफ्रीका से भारत तक मानव का जो प्रवास है, माइग्रेशन है, उसका इनको के द्वारा पता लगाया गया। इस वजह से इनको पद्मश्री प्रदान किया गया है। तो 45 ऐसे जो गुमनाम नायक हैं उनको सरकार के द्वारा सम्मान दिया गया है, जिनमें हमारी दृष्टि से जो हमें इंपॉर्टेंट लगे उनके बारे में हमने चर्चा करी है। जैसे अंके गोंडा हैं, पूर्व बस कंडक्टर हैं कर्नाटक के, जिनके द्वारा सबसे बड़ा पुस्तकालय खोला गया। अरविंदा फर्नांडिस हैं, जिन्होंने एशिया का सबसे पहला मानव दूध बैंक स्थापित किया, महाराष्ट्र से इनका संबंध है। बुडतरी थाती छत्तीसगढ़ में नक्सल इलाकों के अंदर इन्होंने स्कूल बनाए हैं। चरण हेम्ब्रम जो हैं संताली लेखक हैं, संगीतकार हैं। चिरंजी लाल यादव का संबंध यूपी से है, जिनके द्वारा बारीक पीतल पर नक्काशी का कार्य किया गया है चिरंजी लाल यादव जी के द्वारा। धार्मिक लाल चुन्नी लाल पांड्या जो हैं गुजरात के हैं और मान भट्ट जो कला है उसके प्रमुख कलाकार हैं ये लोक कला के। कुमार स्वामी थंगराज तेलंगाना से संबंधित है, आनुवंशिक वैज्ञानिक है और अफ्रीका से भारत तक का जो मानव का जो माइग्रेशन हुआ है उसके बारे में इन्होंने रिसर्च किया है। इस वजह से इनके विशिष्ट कार्यों के लिए इनको पद्मश्री प्रदान किया गया है। अब आगे बात करें हम राजस्थान के संदर्भ में, क्योंकि यहाँ से हमारे प्रश्न जो हैं बनने की संभावना अधिकतम है। कि राजस्थान में 3 जो विभूतियाँ हैं उनको पद्मश्री 2026 से सम्मानित किया गया, जिसमें सबसे पहला नाम है गफरुद्दीन मेवाती। पहला नाम क्या है, गफरुद्दीन मेवाती हैं। ये भपंग वादक हैं, कला के क्षेत्र में इन्होंने विशिष्ट कार्य किया है। भपंग के प्रमुख वादक हैं गफरुद्दीन मेवाती, जो है जोगी हैं। डिग भरतपुर से इनका संबंध है। भपंग वादक और पांडुन के कड़ा के साधक हैं ये। 62 वर्ष की आयु है इनकी और इनके द्वारा जो विलुप्त प्राय लोक कला है उसको जीवित रखा गया है। इस विशिष्ट कार्य के लिए इनको पद्मश्री प्रदान किया गया है। दूसरा पद्मश्री दिया गया है कला के क्षेत्र में ही तगाराम भील को, जो अलगोजा के वादक हैं ये भी कला के क्षेत्र में हैं। इनका संबंध जैसलमेर से हैं और अलगोजा वादन करते हैं और 15 जो देशों के अंतर्गत ये अपनी प्रस्तुति जो है कला की वो दे चुके हैं। इम्पोर्टेंट है, देश दुनिया में इस कला को इन्होंने पहुंच बनाई है। तीसरा है स्वामी ब्रह्मदेव, जो हैं सोशल वर्कर हैं ये गंगानगर के, जिनके द्वारा जगदम्बा
अंध विश्वविद्यालय स्थापित किया गया। धर्मार्थ नेत्र चिकित्सालय के संस्थापक है। 1990 के दशक से ये गरीब, असहाय, दृष्टिहीन लोगों के कल्याण के लिए काम कर रहे हैं। उनका कार्य शिक्षा, चिकित्सा और मानव सेवा से जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहला जो चित्र आप लोग देख रहे होंगे वह गफरुद्दीन जो है मेवाती हैं, उनका है। इन्हें किसके लिए? भपंग वादक के लिए इनको पद्मश्री दिया गया है। दूसरा राम है तगाराम जी, जो भील हैं, जैसलमेर से संबंध है इनका, और अलगोजा के प्रमुख वादक हैं ये, अलगोजा बजाते हैं, आर्ट के प्रमुख कलाकार हैं ये। और तीसरा जो चित्र आप देख रहे हैं स्वामी ब्रह्मदेव, जो सोशल वर्कर हैं, इनके द्वारा श्री जगदम्बा जो अंध विश्वविद्यालय हैं उस स्थापित किया, और गरीब जो बच्चे हैं, दृष्टिहीन बच्चे हैं, उनके शिक्षा के लिए इन्होंने बहुत विशेष कार्य किया। तो ये हमारी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आने वाली परीक्षा में ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि राजस्थान में कितने व्यक्तियों को पद्मश्री दिया गया है। तो हम बता देंगे कि गफरुद्दीन मेवाती को भपंग वादन के लिए, इनका संबंध भरतपुर से है। तगाराम भील जो हैं उनका संबंध जैसलमेर से है, इनको अलगोजा वादन के लिए। स्वामी ब्रह्मदेव, इनका संबंध गंगानगर से है और ये सोशल वर्कर हैं, और अंध विद्यालय इनके द्वारा स्थापित किया गया है। ये याद रखना है। तो 2026 तो याद रखना ही है हमें, लेकिन 2025 से इसको कोरिलेटेड करके हमें पढ़ना है कि 2025 में भी हमारे यहाँ 3 प्रमुख हस्तियां हैं, उनको भी क्या है पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। जैसे बैतुल बेगम जो हैं, उनका संबंध जयपुर से है, इनको मांड कला के क्षेत्र के में पद्मश्री दिया गया था। बैजनाथ महाराज जो हैं वो सीकर से संबंधित है, आध्यात्मिकता के क्षेत्र में इनको पद्मश्री दिया गया था। और शीन काफ निज़ाम जो हैं जोधपुर से संबंध है, ये साहित्य के लिए इनको पद्मश्री दिया गया था। तो 2025 के 3 नाम हमें यहाँ कहूँगा ये याद रखने हैं, और 2026 तो याद रखना ही है, लेकिन साथ में इनको भी हमें रिमेंबर रखना है। 2025 के अंतर्गत बैतुल बेगम जो हैं उनको मांड कला के क्षेत्र में पद्मश्री दिया गया। बैजनाथ जी महाराज को जो है आध्यात्मिकता के लिए, और शीन काफ निज़ाम को जो है वो साहित्य के लिए दिया गया था पद्मश्री। इनका संबंध जोधपुर से है। और 2026 में हम बात करेंगे गफरुद्दीन मेवाती जी का, जो भपंग वादक हैं, और तगाराम जी भील जैसलमेर से संबंध है, वो अलगोजा वादक हैं। और नंबर जो तीसरा है वो कौन सा है? स्वामी ब्रह्मदेव जी हैं, सोशल वर्कर हैं ये, इनके द्वारा जगदम्बा अंध विद्यालय जो है स्थापित किया गया था, ताकि यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा दृष्टिहीन लोग जो हैं वो पढ़ सकें और अपना कल्याण कर सकें। चिकित्सा का क्षेत्र है इनका, मानव सेवा का क्षेत्र है, उसमें इन्होंने बहुत वेलफेयर कार्य किया। इस कार्य के लिए इनको पद्मश्री प्रदान किया गया है। तो इतनी बात हमें पद्मश्री से संबंधित याद रखनी है। और रोहित शर्मा है, हमारी जो महिला क्रिकेटर हैं, उनको भी क्या है पद्मश्री प्रदान किया गया था। तो याद रखना है आपको, महिला टीम के जो कप्तान है हमारी, उनको भी, और रोहित शर्मा को भी जो है क्या प्रदान किया गया है? पद्मश्री प्रदान किया गया है, ये याद रखना है। खेल में क्रिकेट में बात कर रहे हैं तो रोहित शर्मा है, हरमनप्रीत कौर जो हैं उनको पद्मश्री दिया गया है। जैसे अपन बात करें खेलों के अंतर्गत, तो खेलों में अगर बात की जा रही है तो खेल में हम देखें तो क्रिकेट में रोहित शर्मा है और हरमनप्रीत कौर, इनको पद्मश्री दिया गया है। उसके बाद बात करूँ पैरा एथलीट जो है हमारे प्रवीण कुमार हैं, पैरा एथलीट, उनको भी जो है पद्मश्री दिया गया है। हॉकी में सविता पुनिया गोलकीपर हैं, बलदेव सिंह, भगवान दास, के पजानीवेल, इनको भी पद्मश्री से स्पोर्ट्स में सम्मानित किया गया है। और पूर्व टेनिस खिलाड़ी जो है हमारे विजय अमृतराज जो हैं, वो अभी यूएसए के अंतर्गत हैं, यूएसए में निवास करते हैं ये विजय अमृतराज, उनको पद्म भूषण से सम्मानित किया है। पूर्व टेनिस खिलाड़ी हैं हमारे ये। तो इस प्रकार हमने पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण की चर्चा इस क्लास में की है। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहने वाला है ये, तो याद रखिएगा आप लोग, इसे अच्छे से लगा लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से एक प्रश्न 100% आपकी परीक्षा में आने वाला है। मिलते हैं अगली क्लास में, पढ़ते रहिए, अपने नॉलेज को अपडेट करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।